अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं कि नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैसे इन्वेंट हुए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप सपोज करें आपको ये काउंटिंग नहीं आती, आपको इसका पता ही नहीं। हम ज़रा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पहुंच जाते हैं। इस ज़माने में लोगों का सबसे मशहूर पेशा बकरियां चराना था। जब चरावे सुबह सवेरे अपनी बकरियां चराने के लिए निकलते थे तो इनके पास 2 थैलियां होती थीं, जिसमें से एक थैली खाली और दूसरी पत्थरों से भरी होती थी। जब एक बकरी बाड़े से निकलती तो चरवाहा एक पत्थर थैली से निकालता और उसे खाली थैली में डाल देता। इसी तरह दूसरी बकरी आती, वो दूसरा पत्थर निकालता और दूसरी थैली में डाल देता। इस तरह वो बकरियों को काउंट करते थे और जब शाम को वो वापस आते तो बकरियों को बाड़े में लाते तो थैली से पत्थर निकाल कर उन्हें काउंट कर लेते। अगर पत्थर एक थैली में रह जाता तो इसका मतलब आज एक बकरी खो गई है। इसके बाद रंग बिरंगे पत्थर आ गए जिससे काउंटिंग होने लगी। फिर जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया अब नंबर्स को लाइन से या बार से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। लाइन या बार का कॉन्सेप्ट हाथ की 5 उंगलियों से आया। एक बार या लाइन एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है और 2 नंबर 2 लाइंस या 2 बार से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर आया तो मिस्र के लोगों ने रसीद का अमल निकाला। रसीद या लिस्ट पर नंबर्स को लिखने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स लिखना शुरू कर दिए। ये इस तरह के सिंबल्स को 100 को शो करते थे और ये सिंबल 10 को रिप्रेजेंट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 224, तो 224 को मिस्र के लोग इस तरह लिखा करते थे। 200 को ये 2 सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। 20 मतलब 10, 10 तो इसके लिए ये 2 सिंबल्स आएंगे और इसके बाद 4 लाइंस 4 को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह वो रसीद पर नंबर्स लिखा करते थे। इसके बाद एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिन्होंने अलजबरा पे बहुत काम किया है, अबुल मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्होंने ज़ावियों या एंगल्स पे काम करना शुरू कर दिया और फिर ज़ावियों या एंगल से काउंटिंग डिफाइन हुई जिसे हम आज यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर 0 में 0 एंगल है तो ये 0 है। इसको उन्होंने गोलाई में बनाया, इसका मतलब 0 ज़ाविया है। 1 को 1 इसमें 1 एंगल है इसलिए ये 1 है। 2 में 2 एंगल हैं तो ये 2 है। 3 में 3 एंगल या 3 ज़ाविये हैं तो ये 3 है। इस तरह नंबर्स को शेप मिली और बेसिक काउंटिंग बनी। इसके बाद नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इनको नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं कि कुदरती तौर पर ये मौजूद हों। 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी चीज़ जो कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करती हो उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी होती है। इसके बाद x + 2 = 2 को जब सॉल्व किया गया तो नथिंग आया। इस नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए होल नंबर्स आए। होल नंबर मतलब मुकम्मल सेट। W को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और होल नंबर = हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया कि अगर x + 4 = 2 हो, मतलब जब चीज़ डिक्रीज या कम हो रही हो तो इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए इंटीजर्स आए। इंटीजर्स मतलब सही आदाद। इनको z से रिप्रेजेंट किया गया और ये नंबर हैं 0, +, -1, +, -2 एंड सो ऑन। इसके बाद 2x = 3 का कॉन्सेप्ट आया।
यानी x इज़ इक्वल टू 3/2। अब इन नंबर्स के लिए रैशनल नंबर्स का सेट आया। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको इर्रेशनल कहते हैं। और इसके बाद एक रियल नंबर्स का सेट आया जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल R क्या है कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स।